वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। अगर हम किसी भी एकेडमिक कोर्स की बात करें जैसे बीबीए, एमबीए, बीकॉम ऑनर्स, तो उसमें भी ये सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। और अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें जैसे यूजीसी नेट, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, तो उसमें भी ये ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जिसको कवर करना इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो जो बेस है इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सब्जेक्ट को डेवलप करने का क्रेडिट जाता है हेनरी फ्योल को, मैक्स वेबर को एंड मैरी पार्कर फोलेट। और ये ध्यान रखिएगा कि मैरी पार्कर फोलेट इज ऑल्सो नोन एज मदर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये इन लोगों ने किस पर फोकस किया? फोकस ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड मोटिवेशन। अर्लियर हम बात करें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था, और टेलर की बात करें जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, उन्होंने ह्यूमन बीइंग्स को एक मशीन की तरह ट्रीट किया था। ह्यूमन बीइंग्स को ह्यूमन की तरह एज ए रिसोर्स किसी ने भी ट्रीट नहीं किया, मगर इन तीनों ने, हेनरी फ्योल, मैक्स वीबर एंड मैरी पार्कर फोलेट ने अपना फोकस शिफ्ट किया ह्यूमन बीइंग्स पे, क्योंकि आउट ऑफ 4 एम्स जैसे मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है मैन यानी कि ह्यूमन बीइंग्स। अगर ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं होंगे या अगर हम उन पे फोकस नहीं करेंगे तो बाकी जो 3 एम्स हैं वो यूजलेस हैं, वो किसी भी काम के नहीं है। तो इसलिए इन तीनों लोगों को क्रेडिट जाता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के फील्ड को डेवलप करने का। हेनरी फ्योल, मैक्स वीबर एंड मैरी पार्कर फोलेट, जिन्होंने फोकस किया ह्यूमन बिहेवियर एंड मोटिवेशन को। और इसकी जो शुरुआत हुई वो हुई 1920 से। ठीक है, यानी कि 1920 से ह्यूमन बीइंग्स को मशीन की तरह नहीं देखा गया, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखा गया। यानी कि ह्यूमन बीइंग्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स की तरह देखा जाने लगा। वहीं अगर हम टेलर की बात करें तो टेलर जो है वो मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मशीन्स पे ज्यादा फोकस करते थे और ह्यूमन बीइंग्स को एक मशीन की तरह ही ट्रीट करते थे। ठीक है, और 1940 तक आते आते ये एक सेपरेट डिसिप्लिन बन गया। सेपरेट डिसिप्लिन का मतलब एक अलग सब्जेक्ट बन गया। लोगों ने इसकी इंपॉर्टेंस को समझा और एक सब्जेक्ट का इसको एक स्टेटस दे दिया गया। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड बिहेवियर। और अगर हम बात करें कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर, यानी कि एक ऐसा संगठन, ग्रुप ऑफ पीपल का जो मिलके काम करता है फॉर अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को हम कैसे डिस्कस करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन एंड बिहेवियर, इनको 2 पार्ट्स में हम क्रैक डाउन करेंगे, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि ऐसे लोगों का ग्रुप जो मिलके काम करता है फॉर अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव। ये बात ध्यान रखने की जरूरत है, यानी कि द पर्सन्स हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, सबका एम, ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए। ठीक है, एंड व्हाट इज बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर को कैसे हम डिफाइन करेंगे? हाउ समवन्स एक्ट, यानी कि कोई कैसे एक्ट करता है तो उसको वो हम बिहेवियर कहते हैं। और अनदर डेफिनेशन ऑफ बिहेवियर इज एक्शन और रिएक्शन ऑफ अ पर्सन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन ऑफ अ पर्सन क्या होता है? अगर कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर भी डिफर हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर एक एम्प्लॉय, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया है, ठीक है, तो उसका बिहेवियर अलग होगा डिफरेंट एम्प्लॉय से। किस पर्सपेक्टिव में? फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर को हैंडलिंग करने की बात हो रही है, ठीक है, अगर कस्टमर को कोई चीज पसंद नहीं आ रही है तो एक एम्प्लॉय उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से ट्रीट करेगा, उसकी प्रॉब्लम को समझेगा और उस प्रोडक्ट को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। वहीं दूसरे एम्प्लॉय की बात करें तो वो अच्छे से इंटरटेन नहीं करेगा अपने कस्टमर को या रूडली बिहेवियर शो करेगा।
तो हर पर्सन का बिहेवियर भी डिफरेंट होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए इम्पोर्टेंट है स्टडी करना कि अगर ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर अच्छा होगा तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, उनका इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी होगा एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो पॉसिबल एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज टू डेवलप इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बेसिकली किसकी स्टडी है? ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि दोज ह्यूमन बींग्स हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग द इंटरफेस बिटवीन ह्यूमंस, यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बींग्स काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इंटरफेस है बिटवीन ह्यूमंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ह्यूमन बींग्स अगर ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है तो वो अपने साथ साथ अच्छी चीजें भी लेके आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में और बैड चीजें भी लेके आ रहा है। ठीक है, एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में रिसेंटली आर्टिकल आया था कि मतलब ह्यूमन बींग्स अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहा है तो वो अपने साथ साथ पॉजिटिव हैबिट्स भी लेके आ रहा है और बैड हैबिट्स भी लेकर आ रहा है। इसका मतलब हमने एम्प्लॉय नहीं, एक पर्सन को, होल पर्सन को अपॉइंट कर रखा है। ठीक है, तो उसके साथ साथ अच्छी चीजें भी आएंगी ऑर्गेनाइजेशन में और बुरी चीजें भी आएंगी। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक 3 लेवल की स्टडी है जिसमें हम किसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं? एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं एंड ग्रुप्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं एंड द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है? 3 लेवल स्टडी है जिसमें हम इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ठीक है, और सेकंड लेवल पे ग्रुप के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। अब ये बात आ गई कि जब इंडिविजुअल की हमने स्टडी कर ली तो ग्रुप्स की स्टडी करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर इंडिविजुअल को ग्रुप में डाल दिया जाता है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, इसलिए इंडिविजुअल की भी स्टडी नेसेसरी है और ग्रुप्स की भी स्टडी नेसेसरी है एंड द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर की बात करें या ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर क्या होता है तो उसके जितने भी मतलब नॉर्म्स हो गए, ठीक है, पॉलिसीज हो गई उसकी, वो सारा क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर होता है। तो इन तीनों चीजों की ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में स्टडी होती है। इंडिविजुअल्स की स्टडी होती है, ग्रुप्स की स्टडी होती है एट द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक जल्दी ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।